सत्ता की एक ऐसी लड़ाई जो शुरू तो इलाहाबाद के हाईकोर्ट से हुई थी, लेकिन ऐसी चली कि देश में इमरजेंसी तक लग गई। 1971 में इंदिरा गांधी ने यूपी के रायबरेली से लोकसभा का चुनाव जीता। उनके प्रतिद्वंदी थे राजनारायण। चुनाव हारने के बाद राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर इलेक्शन में भ्रष्टाचार और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस दायर कर दिया। इंदिरा गांधी के चुनाव एजेंट यशपाल कपूर एक सरकारी अधिकारी थे और इसीलिए इंदिरा गांधी पर यह आरोप लग रहे थे कि उन्होंने सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करके चुनाव प्रचार किया। 22 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया। उनका चुनाव रद्द कर दिया गया और अगले 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी भी लगा दी गई और साथ ही कोर्ट ने उन्हें पीएम पद से इस्तीफा देने का भी आदेश दे दिया। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। 24 जून 1975 को जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर कंडीशनल स्टे लगा दिया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पे बनी रह सकती थी, लेकिन संसद में उनके वोट डालने और सांसद के तौर पे वेतन लेने पर पाबंदी लगा दी गई। विपक्ष को इंदिरा गांधी को घेरने का मौका मिल गया। जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली करके इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग कर दी और उन्होंने सेना और पुलिस से भी ये अपील की कि वो सरकार के अवैध आदेशों को न माने। इंदिरा गांधी को लगा कि अब उनकी कुर्सी खतरे में है, क्योंकि अगर वो इस्तीफा देती हैं तो उनकी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी और अगर वो इस्तीफा नहीं देती हैं तो देश में अराजकता फैल जाएगी। 24 जून को ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और 25 जून को बिना अपने कैबिनेट से सलाह लिए इंदिरा गांधी ने रात को ही तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी के कागजों पे दस्तखत करवा लिए। कैबिनेट को तो इसके बारे में अगले दिन सुबह पता चला। 26 जून 1975 की सुबह इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो से आपातकाल की घोषणा कर दी। प्रेस पर रोक लगा दिया गया, उनकी बिजली तक काट दी गई ताकि अखबार प्रकाशित ना हो सके। पुलिस को असीमित ताकत दे दी गई। किसी को भी अरेस्ट करने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं थी और संजय गांधी बिना किसी संवैधानिक पद के ही देश चलाने लगे। हजारों लोगों की जबरन नसबंदी की गई। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर सौंदर्यीकरण के नाम पर हजारों घर तोड़ दिए गए और इतने सारे बड़े नेता जेल पहुंच गए कि जेलें ही भारत की पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी बन गई। 1977 में चुनाव जीतने वाली जनता पार्टी की नींव भी जेल में ही पड़ी थी। आपके हिसाब से इमरजेंसी लगाने का फैसला सही था या गलत? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।